नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उस लिस्ट में कई सीनियर स्टार भी हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, पवन सिंह, लॉकेट चटर्जी, हेमा मालिनी और सुरेश गोपी जैसे लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी ऐसे सेलिब्रिटीज लोगों को चुनाव मैदान में उतारती रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दल भी सेलिब्रिटीज को चुनावी मैदान में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लड़ाई के लिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पहली बार पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उतारा है। गौरतलब है कि आसनसोल सीट पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, जो बाद में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। उसके बाद हुए उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं और ऐसे चर्चाएं थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार फिर से टीएमसी टिकट देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल में पवन सिंह को उतारकर आसनसोल की लड़ाई को रोचक बना दिया है। तो वहीं पर रवि किशन को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। 2019 में भी रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़े थे और जीतने में सफल हुए थे। समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद को उन्होंने बड़े अंतर से हराया था। रवि किशन को फिर से एक बार गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से निरहुआ अखिलेश यादव से चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराने में सफल हुए थे। फिर से एक बार निरहुआ आजमगढ़ में भगवा परचम लहराएंगे। दिल्ली के जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसमें एकमात्र भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी ही अपनी सीट को बरकरार रख पाए हैं। बाकी 4 अन्य सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। मनोज तिवारी 2014 और 2019 की भांति उत्तर पूर्वी दिल्ली से फिर से एक बार चुनावी मैदान में होंगे। पूर्वांचली बहुल इस लोकसभा क्षेत्र से 2014 और 2019 दोनों बार लगातार मनोज तिवारी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इस बार फिर से मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने को लेकर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। 2019 में मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के 15 साल तक के दिल्ली में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को चुनाव हराए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की हुबली लोकसभा सीट पर लॉकेट चटर्जी को फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 में भी लॉकेट चटर्जी हुबली लोकसभा क्षेत्र जीतने में सफल हुई थी। लॉकेट चटर्जी बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री है और क्लासिकल डांसर भी है। तो वहीं पर दक्षिण में केरल में कमल खिलाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी ने मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी को त्रिशूर से चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के एक्टर हैं
तो वहीं पर वो प्रासव गायक भी हैं। सुरेश गोपी की लोकप्रियता के दम पर भारतीय जनता पार्टी केरल में कमल खिलाने का प्रयास करेगी। इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे स्थिति में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी नए उम्मीदवार की तलाश में है। जिन उम्मीदवारों की चर्चा शुरू हुई है उनमें अग्निमित्रा पॉल और जितेंद्र तिवारी का नाम प्रमुख रूप से उभर रहा है। देखना है भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से किसको चुनाव मैदान में उतारती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।